जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक हैं? हाँ भाई। जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। चलिए वेट करते हैं बाकी लोगों का, तो फिर इंशाल्लाह आज जो है स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। बस ठीक ठाक। और जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है, कल हमने एलिमेंटर किया था। एलिमेंटर के बाद अच्छा सर, स्पीड चेकिंग ऑन जीटी मैट्रिक्स पे कुछ एरर आते हैं, लेकिन डेफर पार्सिंग जावास्क्रिप्ट मिनिमम रेट के बारे में कुछ बता दें। वो आपने प्लगइन से ही करना है, जो एरर आते हैं ना, वो प्लगइन से ही सॉल्व होंगे। अगर आपको कोई ऑर्डर आता है और ऑर्डर की सूरत में आपसे कोई मसला होता है, तो आप मुझे रीच करिएगा, फिर मैं खुद उस ऑर्डर को फिक्स करवा दूंगा। अगर आपके पास अपनी डोमेन होस्टिंग है, फिर तो आप उस पर थोड़ा टेस्ट करें ना, उसको ट्राई करें, ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट करके सेव करके चीज़ें, ताकि आपका उस पर हाथ सीधा हो। सर, हम डोमेन की डिफरेंट कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, मतलब सेक्शंस, जो फील्ड, मैं वो करवा देता हूँ, वो भी। आज हम लोग जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है वो करेंगे। वालेकुम सलाम आसिम। एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जो हम लोग करेंगे। द टॉपिक नेम इज़ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ इस वक्त हाईली इन डिमांड एक सर्विस है, और बहुत सारे लोग जो है वो इसको जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ पे हम लोग जाएंगे। आज ऑन पेज एसईओ पे सारा काम होगा, उसकी गिग बनाएंगे, उसके ऊपर जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, मैं इतनी देर में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये रहा। ठीक है। अच्छा जी, आपको अब स्क्रीन दिख गई होगी। और जो है, हाँ जी हाँ जी, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। स्क्रीन अब आपको दिख रही होगी। और अभी हम लोग जो है वो कल एक डोमेन, क्या थी यार वो, कल जिसने मुझे भेजा था लॉगिन। चलें, आज जो ऑन पेज वाला काम है वो इस पे कर लेते हैं, विश कॉर्नर वाले पे। ठीक है। कल एक डोमेन थी हमारे पास जिस पे हमने एलिमेंटर लगा के चीज़ें वगैरह सेट की थी। तो आज जो है वो हम लोग उससे नेक्स्ट लेवल जो है वो करना है। ये एक डोमेन है, इसके ऊपर हमने ऑन पेज एसईओ करनी है। इसको हम करते हैं WP-admin।
इसको लॉगिन करके देखते हैं, अगर तो पासवर्ड और ये सेम है। तुलसी, और इसने आई थिंक सिक्योरिटी भी कर दिया है, और तड्डा खुला हो जाए। अच्छा, अरबाब यूज़र नेम है, ओके। ये पासवर्ड हो गया, ये हो गया जी यूज़र नेम, और आई होप के चल जाएगा। आई होप, यस, चलें, गुड हो गया जी। अच्छा जी, कल हमने जो थी वो दूसरी एक डोमेन थी जिसके ऊपर हमने एलिमेंटर की मदद से चीज़ें वगैरह सेट की थी। अच्छा, अभी मैं अगर इसको कर सकूं, मैं देखता हूँ। फेसबुक, फेसबुक में हम आ गए जी ग्रुप में, नॉन टेक बैच 9। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आता हूँ फाइल्स में। हाँ जी, अच्छा जी, लेट्स सी अगर ये लोड होता है तो। फेसबुक जो है ना बड़ी गड़बड़ कर रहा है कुछ दिनों से। जाने दो इसको, मैं इसको चेक करता हूँ। मेरे पास ना ये लोड नहीं हो रहा फाइल सेक्शन। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि स्क्रीन विजिबल, ओके सर। वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ है सर। अगर हमारा नहीं, कोई आप इंटरनेट का मसला होगा, पेज रिफ्रेश करें, सही हो जाएगा सर। अगर हमारा क्लाइंट हमें अपनी वेबसाइट स्पीड का टास्क देता है, हम उसकी भी वेबसाइट पर फास्टेस्ट स्पीड वाला प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। जी बिल्कुल हिबा, आप उस पर इंस्टॉल करेंगे और उस पर इंस्टॉल रहने देंगे, सही है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्लगइन आपने उसको दे देना है क्लाइंट को। अच्छा, ये मैं प्लगइन जो है वो आसिम को भेजता हूँ, ठीक है। आसिम, ये आप प्लगइन जो है ना अपलोड कर दो, एलिमेंटर प्रो वाला, ठीक है। कल इसकी बात हुई थी। ये प्लगइन आप इनको प्रोवाइड कर दें। आज जो हमने करना है काम, उसका नाम है जी ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में होता क्या है, मैं अगर आपको फाइवर पे दिखाऊं कि उसका काम कितना है, लोग क्या कर रहे हैं। फाइवर, यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं ऑन पेज एसईओ, ऐसे ही ऑन पेज एसईओ कर देते हैं, सही है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि लोग ऑन पेज एसईओ की दे रहे हैं। देखो, आई विल डू योस्ट प्रीमियम ऑन पेज टेक्निकल एसईओ, योस्ट प्रीमियम लिखा है। आई विल डू प्रोफेशनल ऑन पेज एसईओ, आई विल डू ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ, आई विल डू ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आई विल डू ऑन पेज एसईओ प्रीमियम योस्ट प्लगइन, प्रीमियम योस्ट, ठीक है, ये भी योस्ट, इस तरह करके लिखा हुआ है। अच्छा जी, मैं इसमें स्पेस देता हूँ, फिर चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी तकरीबन सेम ही आपको रिजल्ट आए हैं। 1200 सर्विसेज अवेलेबल हैं ऑन पेज एसईओ में, 1200 सर्विसेज ऑन पेज एसईओ। और अगर मैं इसकी स्पेस ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, अब कितनी सर्विसेज हैं? अभी भी तकरीबन 1200 ही हैं, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ में ये हमारे पास कुछ सर्विसेज आ रही हैं, ये आप चेक करें, ठीक है। इसमें ये भी पिछले बैच का स्टूडेंट है और ये भी पिछले बैच का स्टूडेंट है, जो कि फ्रंट पेज के ऊपर इस वक्त रैंक कर रहे हैं। ऑन पेज एसईओ में करना क्या होता है आपने कि एक प्लगइन होता है जिसका नाम है योस्ट। वो योस्ट प्लगइन है, ये देखें योस्ट प्लगइन, वो आपने सेट करना होता है।
और इसके साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी टेक्निकल एसईओ में आती हैं, वो भी योस्ट प्लगइन के अंदर ही हैं, वो आपने सेट करनी होती हैं और वो क्लाइंट को देनी होती हैं। सही है, और कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं होता। ये जो बंदा है, अगर इसके देखें अच्छे खासे ऑर्डर इसके जो है 51 ऑर्डर हो चुके हैं और एक ऑर्डर इसका क्यू में है। सही है, और ये यहाँ पर अगर आता हूँ, ये वाला सेलर इसके 57 ऑर्डर हो चुके हैं, इसका भी एक ऑर्डर अभी क्यू के अंदर है। इसके बाद आ जाए ये वाला बंदा, तो इसके 18 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अभी तक इसका कोई और ऑर्डर इसके पास नहीं है। इधर आ जाए नुमान के पास, तो इसके चेक करें 236 ऑर्डर्स हैं और 14 ऑर्डर्स क्यू में है। ठीक है, तो ये जो मेरा स्टूडेंट है, तो आप चेक करें कि उसके 14 ऑर्डर क्यू में है और वो मिनिमम पता कितने का बेचता है? 12,000 रुपये का एक प्लान। एक प्लान 12,000 का बेचता है, 12,600 का, और उसमें आप चेक करें कि वो 14 क्यू के अंदर है, और ये 27,000 का दूसरा है और 36,000 का तीसरा है। बेसिक में क्या करता है कि ऑन पेज एसईओ, बेसिक टेक्निकल एसईओ और हायर रैंकिंग इन गूगल 5 पेजेस की। ठीक है, 5 पेजेस की कितने में? 12,000 में। 15 पेजेस की 27,000 रुपये में और 25 पेजेस की 36,000 रुपये में। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक पेज की ऑन पेज और टेक्निकल कितनी देर में कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये आपके सामने उसका सारा प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, ये सारा वही प्रोसेस है। देखें एसईओ, ठीक है, यहाँ पर आ जाएं तो ये आप चेक करें कि ये आपको कितने कितने, ये 2 पेजेस कह रहा है इतने रुपए में। ठीक है, तो हम लोग अभी करना सीखेंगे कि आप किस तरह से एक पेज की ये कर सकते हैं और फिर आगे वो क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। सर हाउ पीपल गेट ऑर्डर डू क्लाइंट हंटिंग फ्रॉम आई? नहीं, फाइवर के ऊपर लोग जो अपनी गिग्स लगा रहे हैं। अभी फाइवर के ऊपर थोड़ा सा इशू चल रहा है उनका कि गिग्स की कोई समझ नहीं आ रही। आई होप कि जल्दी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि गिग्स के इम्प्रेशंस और वो चीज़ें जो है ना वो भी नज़र नहीं आ रही लोगों को। तो फाइवर के सिस्टम के अंदर कोई ग्लिच है इस वक्त, और उस ग्लिच की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है, और वो प्रॉब्लम जो है वो लोगों को ट्रबल कर रहा है उससे। तो उसमें कोई मसला नहीं है आप, लेकिन फाइवर का क्लेम ये है, फाइवर कहते हैं सिर्फ वो डिस्प्ले नहीं हो रहा सारा कुछ, लेकिन हम लोग ऑर्डर अभी भी दे रहे हैं। तो वो उनकी बात सही है, क्योंकि अभी भी हमने नुमान का देखा, उसके 12 जो थे वो हम लोग देखें 12 उसके ऑर्डर क्यू में है, 12 ऑर्डर उसके क्यू में है। अब आज हम ऑन पेज एसईओ पढ़ लेते हैं, सारा कुछ पढ़ लेते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कल परसों या कोई किसी दिन जो है वो नुमान को, ये जिसकी अभी हमने प्रोफाइल देखी थी, ये बंदा, ठीक है, ये जिसके 14 ऑर्डर्स क्यू में है, इसको मैं कहता हूँ ये आके आपको गाइड करे। ठीक है, कि इसने किस तरह से ऑर्डर्स लिए हैं और ये किस तरह से इस पॉइंट पे पहुंचा है। 236 ऑर्डर है इसके और मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है? 12,000 रुपये। ठीक है, अगर हम इसकी अर्निंग निकालना चाहें 236 और ज़रब कर दें आप 12,000 से। ठीक है, ये इसने अभी तक पैसे कमाए हैं फाइवर से 28,32,000। ये भी मिनिमम है, क्योंकि इसके कौन से सारे बेसिक पैकेज ही बिके हैं, इसके तो हाई वाले पैकेज भी बिके हैं। ठीक है, तो इसने अराउंड अबाउट 30 लाख रुपए एवरेज जो है वो फाइवर से अभी तक कमाए हैं। और इसने फाइवर ज्वाइन कब किया है? 2018 में। सही है, तो बहुत पुराना नहीं है कि 10 साल से लगा हुआ है या 5 साल से लगा हुआ है, दिसंबर 2018 में। सही है, और दिसंबर 2018 में इसे लिखा है गया एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस 5+ ईयर इन डिजिटल मार्केटिंग। ये बैंकर था, बैंक में जॉब वगैरह करता था, और बैंक की जॉब से ये फिर यहाँ पे आया ई रोजगार में। यहाँ पर इसने मेरे सेशंस लिए, और सेशंस लेने के बाद इसने ये, इससे पहले इसका जीरो टेक्निकल बैकग्राउंड है, जीरो इसको वेबसाइट का नॉलेज था, जीरो एसईओ का नॉलेज था, जीरो सारी चीज़ों का नॉलेज था। यहाँ से सेशन पढ़ने के बाद इन्होंने ये प्रोफाइल बनाया, और प्रोफाइल बना के अब ये जो है वो 30 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, जो कि टॉप रेटेड सेलर जिसे हम कहते हैं। ये टॉप रेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे अभी कुछ देर में। 14 ऑर्डर्स इनके क्यों हैं। जब आप $20,000 कमा लेते हैं ना फाइवर से, तो $20,000 कमाने के बाद फाइवर आपको टॉप रेटेड सेलर बना देता है। सही है, तो इनका एक सेशन मैं इनसे कहूँगा, नुमान से कहूँगा कि आगे एक सेशन करे। मैंने लास्ट सेशन में भी एक में करवाया था, या मैं इससे भी कह दूंगा अली से, ठीक है, कि ये भी आपके साथ जो है वो डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं कि ऑर्डर कैसे आते हैं और कैसे ये काम कर रहा है। एक ऑर्डर इनका क्यू में 34 ऑर्डर हैं। ठीक है, और
अगर इसको चेक करें तो इसने भी सितंबर 2018 में ज्वाइन किया, ये उससे पहला बैच है नुमान के साथ ही, ठीक है। और इसके जो है वो टोटल प्रोफाइल 84। अच्छा, हमने नुमान की एक चीज़ गलत देखी है शायद, ये 236 है ना, नुमान के टोटल 289 रिव्यूज़ हैं, 289। 236 तो सिर्फ इस गिग पे हैं, तो 290 को अगर आप ज़रब देंगे तब आपको रियल नंबर इसका पता चलेगा कि इनके अर्निंग स्टैट्स क्या हैं। ठीक हो गया जी, तो इनसे भी एक सेशन करवाएंगे, ये सेशन आप पढ़ लें, और इस सेशन को पढ़ने के बाद आपको एक सेशन मैं इनके साथ भी करवा दूंगा, ताकि जब स्टूडेंट टू स्टूडेंट लेवल डिस्कशन होती है और वो फिर आपको ज़्यादा उसमें समझ आ जाएगी। सर आपका स्टूडेंट है फाइवर को डालेगा, अच्छा ठीक है, सही हो गया। आप पेज पेज अपना रिफ्रेश कर लें, जिनको स्क्रीन का इशू लग रहा है, स्क्रीन इज़ फाइन, ठीक है, मेरी साइड से भी सारा कुछ ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमने देख लिया इसका एंड रिजल्ट, कि जो ऑन पेज एसईओ है उसका एंड रिजल्ट क्या है और लोग कितने पैसे उससे कमाते हैं और किस तरह का काम करते हैं। हमारा जो अभी का मकसद ये है कि आपने ये ऑन पेज एसईओ करनी कैसे है, ठीक है। अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है मैंने ऑन पेज एसईओ करवानी है, और आप उसे कहते हैं ठीक है जी 5 पेजेस का मैं आपसे $5 लूँगा, 10 लूँगा, 50 लूँगा, $100 लूँगा, जो भी आपकी प्राइस सेट होती है, और आप उससे $10 लेते हैं, तो आपने करना क्या होगा, ठीक है। ऑन पेज एसईओ वर्डप्रेस के अंदर हम लोग करते हैं, और वर्डप्रेस के अंदर नहायत आसान काम है इसको सेट वगैरह करना और सारा उसकी एडजस्टमेंट करना। तो जो इसके लिए प्लगइन इस्तेमाल होती है, ठीक है जी, जो प्लगइन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है योस्ट, योस्ट एसईओ, ठीक है। ठीक है जी, अब चेक करें, योस्ट एसईओ इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस का प्लगइन है। इट हैज़ 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस, हैव बीन डाउनलोडेड मोर देन 202 मिलियन टाइम्स, ठीक है। ये उसके कुछ स्टैट्स हैं। जूस डी वॉक उसका फाउंडर है, जिसने 2010 में इसको बनाया था, और ये फिर वर्डप्रेस के ऊपर एसईओ की सारी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह लोग जो है वो योस्ट से करते हैं। तो अगर हम योस्ट के पेज पे जाते हैं तो वी कैन सी कि ये प्लगइन क्या करता है। ठीक है जी, योस्ट की डिफरेंट प्लगइन्स हैं। अगर हम ये योस्ट एसईओ है, योस्ट एसईओ की प्लगइन करती क्या है, ये देखो इनके डिफरेंट प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस के। एक योस्ट एसईओ है, सिंपल है, जो कि फ्री में मिलती है। एक योस्ट एसईओ प्रीमियम है, ठीक है, एक प्रीमियम है, उसमें कुछ फीचर्स कुछ चीज़ें अलग हैं। उसके बाद इनकी एक प्लगइन वीडियो एसईओ की है, एक प्लगइन लोकल एसईओ की है, एक प्लगइन न्यूज़ एसईओ की है, एक प्लगइन बुक कॉमर्स की है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स के लिए इनकी डिफरेंट प्लगइन है। हम लोग सिर्फ जनरल प्लगइन ही इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हम लोग कौन सी करते हैं, योस्ट एसईओ प्रीमियम या योस्ट एसईओ सादा, जो फ्री है, ज़्यादातर लोग फ्री यूज़ करते हैं। वीडियो एसईओ में होता है कि आप जब कोई चीज़ लिखते हैं तो ऊपर वीडियो रैंक होती है गूगल के अंदर, और वो वीडियो यूट्यूब की नहीं होती, वो आपकी अपनी वेबसाइट पे अपलोड होती है, उसके लिए योस्ट वीडियो प्लगइन यूज़ होता है। लोकल एसईओ लोकल बिजनेसेस होते हैं। न्यूज़ एसईओ जो न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं उनकी एसईओ करने के लिए। और योस्ट का जो वो कॉमर्स एसईओ प्लगइन है वो ई कॉमर्स स्टोर्स की एसईओ करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन ऑन पेज एसईओ में हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो सारे सिंपल योस्ट प्लगइन के थ्रू ही आते हैं, और उनका काम भी उसी के ऊपर होता है। तो हम लोग योस्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, क्या लिखा है जी इन्होंने, योस्ट इज द नंबर 1 वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन, गेट मोर विजिटर्स फ्रॉम गूगल एंड बिंग, अट्रैक्ट मोर विजिटर फ्रॉम सोशल मीडिया, इंक्रीज योर रीडर्स एंगेजमेंट, ठीक है, रीडर की एंगेजमेंट बढ़ाएं, उसको सेट करें, एसईओ इसकी बेहतर होगी, ठीक है। ये उसने कुछ फीचर्स बताए हैं कि योस्ट जो फ्री है वो आपके आर्टिकल को एक कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल लिखा है गार्डनिंग टिप्स के ऊपर, तो गार्डनिंग टिप्स के ऊपर आपने पूरा आर्टिकल अपना लिख दिया है, उसके अंदर जाहिर है और भी बहुत सारे कीवर्ड होंगे, लेकिन आप एक कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे, गार्डनिंग टिप्स को। अगर आपने प्रीमियम ली है तो प्रीमियम में आप जो है वो डिफरेंट कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, गार्डनिंग टिप्स भी हो जाएगा, गार्डनिंग टिप्स इन विंटर भी हो जाएगा, गार्डनिंग टिप्स फॉर वेजिटेबल्स भी हो जाएगा। तो वो सारे कीवर्ड्स एक ही, फिर आपका एक आर्टिकल ज़्यादा कीवर्ड्स पे रैंक होगा, उसके लिए प्रीमियम है, ठीक है। और गूगल के बारे में बताता है कि गूगल इसको इंडेक्स करेगा या नहीं करेगा, सही है। तो ये है, इंडेक्सेबल्स है, बहुत सारी चीज़ें फीचर्स का फ़र्क है, लेकिन हमें ये सारे चाहिए भी नहीं होते, सही है।
ये सारे उसमें अवेलेबल हैं, ये वाले अवेलेबल नहीं हैं। इंटरलिंकिंग सजेशंस फ्री में नहीं देता। इंटरलिंकिंग होती है कि एक आर्टिकल आपने लिखा है, आपने अपना कोई और आर्टिकल उसी आर्टिकल के अंदर मेंशन करना है। आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो इस तरह के आर्टिकल होते हैं कि एक आर्टिकल के अंदर दूसरा आर्टिकल मेंशन होता है उसी वेबसाइट का। ये सजेस्ट करता है कि कौन सा आपको करना चाहिए। कंटेंट की इंसाइट्स देता है, रीडायरेक्ट मैनेजर है, फोकस कीवर्ड एक्सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें ये करता है। ऐड नहीं आते इसके अंदर। तो खैर यहाँ पर हमने देखा था कि एक बंदा क्या कर रहा था, ये देखो, आई विल डू ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ योस्ट प्रीमियम। ये योस्ट प्रीमियम साथ देगा आपको, सही है। आई विल डू योस्ट प्रीमियम ऑन पेज टेक्निकल एसईओ। अगर इसकी गिग चेक करें तो देखते हैं क्या करता है, साथ प्लगइन देता है कि नहीं। अच्छा जी, योस्ट प्रीमियम से करेगा। दिस वाज फर्स्ट प्रोजेक्ट, ही वाज वेरी हेल्पफुल। अच्छा जी, योस्ट इज द बेस्ट प्लगइन ऑन पेज, की फीचर्स, प्राइसिंग फ्री, साइट ऑडिट, ये वो सारा। तो कुछ लोग साथ प्लगइन दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपने प्लगइन पहले खरीदना है फिर हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, आप लोग भी योस्ट प्रीमियम लिख सकते हैं क्योंकि आपको प्रीमियम प्लगइन जो है वो मैं साथ दे दूंगा, आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो ना, बल्कि ये दिखा रहा है कि योस्ट प्रीमियम है। ठीक है, आफ्टर एसईओ, बिफोर एसईओ। चलें जी, अब हम लोग योस्ट इंस्टॉल करते हैं इस साइट के अंदर, जो हमने साइट अभी खोली है, और इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, ये वेबसाइट है। इसके ऊपर अगर आप प्लगइन्स में आएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अगर तो आपने फ्री वाला योस्ट करना है तो आप फ्री वाला योस्ट वहाँ पे सर्च करेंगे तो योस्ट का जो फ्री वर्जन है वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सही है। अगर आपने प्रीमियम करना है तो प्रीमियम की फ़ाइल मैं वो भी आसिम को भिजवा देता हूँ, वो अपलोड करनी पड़ेगी आपको, तो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये प्रीमियम योस्ट है, मैं योस्ट प्रीमियम इंस्टॉल करता हूँ। लेट्स सी कि हमारे पास उसके बाद क्या विंडो आती है। अच्छा जी, इस साइट के ऊपर कुछ मसला है अपलोड फाइल साइज का, तो ये हमें फिक्स करना पड़ेगा इसको। चलो दूसरी पे चेक करते हैं अभी। अपलोड फाइल साइज वाला इशू यार, एक तो पता नहीं कौन सी थी कल जिससे हमने लिया था। अच्छा, इमरान मियां केटी उर्वा, उर्वा थी कल। इस साइड पे चेक करते हैं हम। अपलोड फाइल साइज के लिए अलग प्लगइन करनी पड़ती है, सम टाइम वो आपको होस्टिंग कंपनी वाले से सही करवानी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम लोग उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ना मैं करके दिखाऊंगा, हम लोग दूसरी वेबसाइट पे चेक करते हैं। अच्छा, स्लैश WP डैश एडमिन, इसके ऊपर आ गए और चेंज किया इसने। उर्वा तारिक, सिक्योर कनेक्शन, इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। प्लगइन को बस इंस्टॉल करें उसमें तो वो हो जाएगा इंस्टॉल। अच्छा जी, क्या हो गया इसको। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। मेरे ख्याल वैसे ही हो जाएगा ये लॉगिन, क्योंकि कल भी किया था फर्स्ट वाला वर्डप्रेस का। ठीक है,
सर हमें फाइवर पे भी पहला मैसेज स्कैम वाला ही आया है, इनबॉक्स देख के इतनी खुशी हुई। होता है, ऐसे ही होता है समटाइम्स। शुरू शुरू में स्कैम वाले मैसेजेस आते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप बस डेडिकेटेड रहें, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं प्लगइन। ऐड न्यू में जाके हम लोग इसको अपलोड प्लगइन। आई होप कि इसके ऊपर मसला नहीं आएगा। ओ यार तू कितना आ गया वर्डप्रेस एसईओ मेरा हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर अब इंस्टॉलेशन पे लगाया तो है, देखते हैं क्या बनता है। समटाइम्स अगर ये एरर आपके सामने आता है तो उसके हल होते हैं। इंस्टॉलेशन तो वैसे डायरेक्टली हो जाती है, तो देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। ठीक है, इस पर भी वही मसला है कि फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं वो जो हमने प्लगइन किया था, फाइल मैनेजर। दो तरीके होते हैं, एक तो हम सी पैनल से जाके भी इसको कर सकते हैं कि हम सी पैनल के थ्रू जाके प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, सही है। या सी पैनल नहीं है आपके पास तो आप फाइल मैनेजर के थ्रू भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन मैनुअल भी इंस्टॉल हो सकता है, सही है। तो मैं इसके ऊपर, आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से वैसे बात करें, उसे कहें कि हमें जो है ना इसकी जो है वो इंक्रीज़ करके दो अपलोड लिमिट। फाइल की जो अपलोड साइज लिमिट है वो आप जो है ना वो इंक्रीज़ करवाएं। अच्छा जी, मैं इसमें जाता हूँ फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट। अब ये एक और मेथड है, अगर आपके पास कोई बड़ा प्लगइन आ जाता है ना, 10 MB का, 5 MB का, 4 MB का, और वो वर्डप्रेस उसको इंस्टॉल करते हुए समटाइम्स ऐसा एरर देता है क्योंकि होस्टिंग कंपनी बड़ी फाइल अपलोड नहीं होने देती। और फिर आपको होस्टिंग कंपनी से कहना पड़ता है कि हमने बड़ी फाइल अपलोड करनी है तो काइंडली अलाउ करें। तो अगर तो इस तरह का कोई सीन हो तो फिर आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सी पैनल में जाना होता है। अब मैं वो सारा प्रोसेस आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस में प्लगइन मैनुअल कैसे इंस्टॉल होता है। ये हम आ गए फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है। फाइल मैनेजर में हमने जाना है WP कंटेंट में। जैसे हम पहले अपलोड में गए थे ना पिक्चर्स के लिए, अब हम जाएंगे प्लगइन्स में। यहाँ पे आ गए प्लगइन्स। यहाँ पर हमने वो प्लगइन अपलोड करना है। पता नहीं ऐसे होता है इसमें कि नहीं, हो जाता है शायद। ये हमने प्लगइन इसमें अपलोड कर दिया। ठीक है जी, ये प्लगइन अपलोड होके तो उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं, थोड़ा टाइम लेगा अपलोडिंग फाइल्स। WP कंटेंट में जाना है, WP कंटेंट से प्लगइन में जाना है और वहाँ पे अपलोड करना है। ये देखें जी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अपलोड हो चुका है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको हम करने हैं, हमने एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर्काइव हेयर, इसको एक्सट्रैक्ट करना है हमने। कहता है जी एक्सट्रैक्ट करनी है फाइल ने, आप इसको करना चाहते हैं, मैं इसको कहता हूँ यस एक्सट्रैक्ट कर दो। अब हम देखते हैं कि इसका क्या फोल्डर बनता है हमारे पास। ठीक है जी, वर्डप्रेस एसईओ प्रीमियम के नाम से बन गया फोल्डर। इसको ओपन किया मैंने तो इसके अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी हैं। अब मैं जाता हूँ दोबारा प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। अब देखते हैं कि इसमें प्लगइन कोई शो हुआ है कि नहीं। ये प्लगइन्स में आ गए हम लोग, और ये देखें योस्ट एसईओ प्रीमियम हमारे पास प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने बैकएंड से जाके उसको फाइल मैनेजर के थ्रू कर दिया था। अब हमें सिर्फ इसको एक्टिवेट करना है। इंस्टॉल हो गया था, कि हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई है आपको। ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया, हमारा पहला फेज खत्म हो गया कि प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हमने ऑन पेज एसईओ करनी है।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑन पेज एसईओ। ठीक है जी, प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद ये चेक करें, योस्ट एसईओ प्रीमियम वर्जन है हमारे पास, और ये उसका मेन उसका आइकन है। इसकी मैं अगर जनरल सेटिंग में जाता हूँ, अब हमने इसकी ये सेटिंग सारी चेंज करनी है। उनमें जाके थोड़ी बहुत चेंजेस, जो ये जो सेटिंग हम चेंज करने लगे हैं, ये वंस इन अ लाइफ है। ये जब आपने नया वेबसाइट या नई वेबसाइट पे पहली दफ़ा योस्ट इंस्टॉल किया है, तो ये आपने एक दफ़ा ही करनी है, उसके बाद आपने नहीं करनी। सही है, ये देखो। अच्छा, कहता है योस्ट कम्स विद अ लॉट ऑफ फीचर्स, यू कैन एनेबल एंड डिसेबल लॉट ऑफ फीचर्स फ्रॉम बिलो। अच्छा, कहता है योस्ट के जो एनालिसिस हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग दिखाते हैं, वो आप देखना चाहते हैं कि नहीं, तो उसको हमने ऑन रहने दिया। रीडेबिलिटी, ये आपके टेक्स्ट की रीडेबिलिटी दिखाता है कि ये रीडेबल है कि नहीं है, तो हमने कहा हाँ, हमने वो भी देखना है। कॉर्नर स्टोन कॉन्टेंट होता है, वो भी हमने देखना है। टेक्स्ट लिंक काउंटर है, तो इसके जितने फीचर हैं इसको हमने ऑन रहने देना है। एक्सएमएल साइट मैप्स में हमने ऑन रहने देने हैं। ठीक है, बाकी कोई इसमें नीचे जाके हमने भी चेंजेस नहीं करने। तो ये इसकी जनरल सेटिंग्स है। डैशबोर्ड में आते हैं हम। स्टोर योर साइट डाटा इन स्मार्टर वे। ठीक है जी, यहाँ तक ये जस्ट हमने प्लगइन इंस्टॉल किया और उसके जो बेसिक जो भी हमने सेटिंग वगैरह थी अभी उसको नहीं छेड़ा। फीचर्स में आए अगर, ठीक है, वही है, ये फीचर्स ही हैं। वेब मास्टर टूल भी हमारे पास, ये एंड पे वेब मास्टर टूल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पोस्ट में जाएंगे। क्लाइंट हमें क्या करेगा, क्लाइंट हमें कहेगा कि जी ये हमारा मेरा आर्टिकल है, इस पोस्ट की आपने ऑन पेज एसईओ करनी है। पोस्ट की आपने एसईओ करनी होती है या पेज की करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल उसने हमें एक पोस्ट दे दिया, उस पोस्ट की हमने ऑन पेज एसईओ करनी है। तो हम लोग पोस्ट में जाते हैं। ठीक है जी, ये चेक करें। हमारे पास ये पोस्ट है जो हमने कल लगाई थी 24 घंटे पहले इसी क्लास में। ठीक है, और अगर आपने इनकी थोड़ी सी लुक एंड फील बेहतर करनी हो तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये स्क्रीन ऑप्शन में जाके, यहाँ पर जाके हम कुछ चीज़ें इनकी कम कर दें, अगर ये टैग्स वगैरह, तो ये थोड़ी अच्छी दिखेंगी। ठीक है, ये डेट रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, ये रहने देते हैं। ठीक है, ये चेक करें कि अब हमारा इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमने प्लगइन इंस्टॉल किया। प्लगइन इंस्टॉल करके फिर हमारे सामने वो सारी चीज़ें आ गई। ये जो इनकी वेबसाइट थी विश कॉर्नर, इस पे हम लोग फ्री वाला कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग फ्री प्लगइन करते हैं ताकि हम फ्री से भी उसकी सेटिंग देख लें कि फ्री में क्या होता है। तो ये हमने कर लिया जी, इंस्टॉल ना हो, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स के पास फ्री होगा, कुछ के पास प्रीमियम होगा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। प्रीमियम से ये है कि आपकी गिग अच्छी बिक जाती है, आप उसे कहते हो मैं तुम्हें प्रीमियम प्लगइन दूंगा, उसमें एडिशनल फीचर्स हैं और ये और वो है, तो वो क्लाइंट मान जाता है। तो वो तकरीबन 50 या 69 डॉलर का है, वो आप उसको साथ फ्री दे देंगे। जैसे हमने WP फास्टेस्ट कैसे फ्री देना है, ऐसे ही आप ये भी फ्री दे देंगे। तो ये हम फ्री वाला इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। फराज, मुझे बिल्कुल वो सारे मेथड्स पता हैं, INI PHP NI फाइल को करने के, प्लगइन्स के ज़रिए फाइल इंक्रीज करने के। मैं इस क्लास में नहीं करवाना चाहता, ठीक है, उसका फ़ायदा नहीं है। हम लोग सिर्फ आज प्लगइन का ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये योस्ट हमने इंस्टॉल कर लिया। योस्ट इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया। ठीक है, नहीं जी, यहाँ पर भी हमारा योस्ट प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। इसको जाते हैं जनरल सेटिंग में। तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर ये आपके पास उसकी जनरल सेटिंग्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड शैड आने हैं क्योंकि फ्री है। सही है, प्रीमियम में नहीं आते। फीचर्स में जाते हैं तो ये आपके पास एसईओ एनालिसिस है। उस साइड पे थोड़ा लोडिंग का मसला था, उसका स्लो चल रहा था,
तो यहाँ पर चेक करें, ये फीचर्स हैं कि आपने एसईओ एनालिसिस करने हैं कि नहीं करने, हमने करने हैं, ऑन कर दें। रीडेबिलिटी एनालिसिस, ये बताएगा आपका कंटेंट पढ़ा जा सकता है कि नहीं, ये करने हैं कि नहीं करने, हमने करने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके आपने ऑन रहने देनी है। उसके बाद वेब मास्टर टूल्स हैं, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट किसी क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है जी, ये हमने इंस्टॉल की। अब हमने क्लाइंट की ऑन पेज एसईओ करनी है, तो हम इसकी पोस्ट में जाते हैं। उसने हमें लिंक बताए होंगे कि ये पोस्ट है जिसकी आपने ऑन पेज एसईओ करनी है। तो इसके ऊपर हम लोग अपने लिए एक पोस्ट नई ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फनी, जो भी इस तरह का होता है समहाउ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये उठा लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। इसको मैंने टाइटल कॉपी किया। मैं वैसे डमी कंटेंट के लिए डाल रहा हूँ ताकि, सही है, तो इनका था तो एज अ डमी ये हमने फनी गुड मॉर्निंग कोट्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें कंटेंट चाहिए। ये मैंने आर्टिकल भी कॉपी किया। इसको भी कॉपी किया और इसको जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंटेंट में। क्या हो गया वर्डप्रेस को? अच्छा जी, विजुअली यहाँ पर हमने अपना कंटेंट पब्लिश कर दिया। ठीक है, और टाइटल हमारा था जी, ऊपर आ जाएं, ये टाइटल था, ये टाइटल हमने टाइटल की जगह पे टाइटल लगा दिया। अच्छा, ये क्लाइंट की पोस्ट थी जो उसने पहले से पब्लिश की हुई थी। हम लोग आए हैं, हम लोगों ने आके उसको थोड़ा सा एडिट किया है, और एडिट करके हम देख रहे हैं कि क्लाइंट का क्या क्या सीन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइंट का एक तो ये यूआरएल बन रहा है। ठीक है, इस यूआरएल के अंदर डेट आ रही है, ईयर आ रहा है और मंथ आ रहा है, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी वेबसाइट्स पे ऐसा नहीं होता। अगर आप कोटीन चेक करें तो koteen.com/funny good morning quotes सीधा कीवर्ड है, ताकि गूगल को टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन पहुंचे। गूगल को वो डेट स्टेट बताने की ज़रूरत नहीं होती, उसको खुद ही पता चल जाता है। ठीक है, तो एक तो ये मसला हमने हल करना है कि इसके लिंक के अंदर ये क्यों आ रहा है। सेकंड, रीडेबिलिटी कहता है सही है, ओके है। एसईओ इसकी कहता है नहीं हुई, ये योस्ट की तरफ से आ रहा है, जो हमने योस्ट इंस्टॉल किया था उसकी तरफ से आ रहा है। रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है अगर इसकी राइटिंग मज़ीद बेहतर करवाई जा सके। बैड नहीं है, वर्स्ट नहीं है, ओके है, इम्प्रूव के चांसेस हैं, ग्रीन हो सकती है। अच्छा जी, अब हमने आर्टिकल सारा लिखा हुआ था क्लाइंट ने, अब हमने इसको फिक्स कैसे करना है, चेंज कैसे करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पेज के नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें योस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखें, ये योस्ट का पैनल आ गया। योस्ट कहता है अपना फोकस कीवर्ड तो बताएं, फोकस की फ्रेज बताएं जिसके लिए आप रैंक करना चाहते हैं। तो क्लाइंट ने हमें इस आर्टिकल का जो मेन कीवर्ड या फोकस कीवर्ड बताया है वो है फनी गुड मॉर्निंग कोट्स। ठीक है, उसने ये हमें कहा है कि ये मेरा मेन कीवर्ड है, इस पे ऑन पेज एसईओ कर दो इस आर्टिकल की। तो ये कीवर्ड हमने ला के कहाँ पे देना है, ये हमने कीवर्ड ला के योस्ट में दे देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, कहता है इस पे आप ऐसे नहीं कर सकते। ये हमने कीवर्ड यहाँ पे दे दिया, फोकस कीवर्ड हमारा लग गया। फोकस कीवर्ड लगने की निशानी है कि जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ भी लिखा आ जाएगा एसईओ एनालिसिस में कि ये आपका कीवर्ड है। सही है, तो ये हमारा फोकस कीवर्ड हो गया। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है, एसईओ एनालिसिस पे। लो भाई, अब क्या कहता है योस्ट, जाहिर है इसकी तो पहले से ऑप्टिमाइजेशन हुई है इस आर्टिकल की,
तो योस कहता है कि ये सारी चीज़ें ठीक है, टेक्स्ट लेंथ ये वो सब ठीक है। कहते हैं आपने इंटरलिंक कोई नहीं किया हुआ, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ सही नहीं है और इमेज के अंदर टैग नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है, जो आप चेंज कर सकते हैं क्लिक करके, ये जो इसके अंदर है योस यहाँ पे बताएगा और वो आपने फिक्स करते जाना है साथ साथ। जो भी एरर होगा वो योस बताता जाएगा, आपने वो सारे एरर जब फिक्स करेंगे तो आप देखें सिर्फ फोकस कीवर्ड लगाने से इसकी ऐसी ओके हो गई है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? सिर्फ फोकस कीवर्ड हमने लगाया है और उसने कहा है कि एसईओ ठीक हो गई है, ओके हो गई है। इसको हम ग्रीन कर सकते हैं। ग्रीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 जो एरर है वो फिक्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कहता है इंटरलिंक कोई नहीं है। तो इंटरलिंक कैसे होता है वो यहाँ पे अगर मैं बता देता हूँ। ये है, ये हम इसको कहते हैं फॉर मोर पोस्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज विजिट आवर मेन पेज। ठीक है, मेन पेज जो है बेसिकली मैं उसको लिंक कर देता हूँ इसके साथ। जो आपका मेन पेज है ये मैंने लिंक कर दिया, सही है। अब देखते हैं, अब देखो लिंक वाला ऑप्शन किधर गया, वो जो एरर था ये वाला वो ग्रीन हो गया और यहाँ पे एसईओ क्या हो गई, गुड हो गई। सही है, तो ये आपकी ऑन पेज एसईओ है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ भी हरा हो गया है इसकी बत्ती। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं होती। ठीक है, ये जो जो चीज़ें हैं छोटी छोटी आपने फिक्स करनी है। इमेज के आल्ट एट्रीब्यूट्स हैं, कहता है 15 में से 12 आल्ट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा हैं, तो आप इनको थोड़ा कम करें। ठीक है, आल्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं कि इमेज जब अपलोड होती है ना, तो अपलोड होते वक्त आप उसके साथ कीवर्ड लगाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। देखो, इसको अगर मैंने फिक्स करना है तो मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा, मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो इमेज के अंदर ये आल्ट है, ALT फनी गुड मॉर्निंग कोड्स। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बेस्ट कर देता हूँ, बेस्ट फनी गुड मॉर्निंग कोड्स। ठीक है, एक चेंज हो गई। अब देखते हैं क्या कह रहा है, 15 में से कितनी कह रहा था, 15 में से 12 है एट्रीब्यूशन विच वर्ड्स। ये आप चेंज करेंगे एक एक करके तो ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहता है मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ वो आपकी नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लिखी नहीं है, ये जो मेटा होती है। तो मेटा लिखने के लिए आप यहाँ पे कोई अच्छी सी वर्डिंग लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पहली 2 लाइनें उठा लेता हूँ। ठीक है, ये पहली 3 उठा के देखता हूँ अगर आती हैं तो। ये पहली 3 लाइनें मैंने कॉपी की। मेटा आपको वैसे खुद लिखना चाहिए इसका, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, और इसको हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, तो ये है वो क्या कहता है, द मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी लेंथ कहता है ज़्यादा हो गई है, इसकी लेंथ कहता है थोड़ी कम करें। अच्छा जी, लेंथ कम कर देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, अब ग्रीन हो गई। ये मसला था ना लेंथ का, क्लोज स्निपेट। नहीं जी, मेटा वाला एरर किधर गया, अब वो भी ख़त्म हो गया। सही है, अब हमारे पास जो है वो एसईओ इसकी गुड हो चुकी है, सारी चीज़ें बेहतरीन हो चुकी हैं। इमेज के थोड़े से मसले हैं, वो 1 बाय 1 उनके ख़त्म करेंगे तो वो आपके सही हो जाएंगे आर्ट के अंदर। ये मसाइल है, तो ये इतने प्रोसेस से आपकी ऑन पेज एसईओ हो जाती है। ठीक है, योस्ट के इतने प्रोसेस से आप एक पोस्ट की ऑन पेज एसईओ कर लेते हैं, जिसके ये लोग अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं योस्ट प्लगइन के थ्रू। योस्ट प्रीमियम हो या योस्ट फ्री हो, सेम प्रोसेस है, ऐसे ही करना है आपने। हाँ जी, ये सारा प्रोसेस आपने क्लाइंट के वर्डप्रेस पे करना है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये आमिना आपको क्लाइंट वो देगा, लॉगिन देगा और वो आपने चेंज करना है। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, मैं उसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। ये हमारे पास साइट है ना, जैसे ये पोस्ट है, मैं इसको लिखता हूँ साइट कॉलन, ये ये देखें व्हाट हैपेंड। अच्छा, ये जो कोटीन है ना, कोटीन.com का मैंने वो लिंक गूगल में देखने के लिए, अगर कोई भी लिंक आपने गूगल में देखना हो तो उससे पहले साइट कॉलन लगाते हैं कि इस लिंक की क्या डिटेल है गूगल के पास, गूगल के इंडेक्स में है कि नहीं। तो गूगल कहता है हमारे पास ये पेज है, ये टाइटल है इसका हमारे पास, और ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती है जो नीचे लिखी होती है 1.5 लाइन। ठीक है,
तो योस्ट की मदद से हम लोग ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं खुद से। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन खुद ना लिखें तो फिर गूगल आपके पैराग्राफ में से कहीं से भी उठा लेता है और वो बड़ी अजीब सी होती है। ठीक है, वो कोई अच्छी मेटा नहीं होती। जैसे मैं आपको अगर दिखा सकूं, हमारी एक साइट है कूपन फाउंड, उसके कई जगहों पे ना मेटाज गूगल ऑटोमेटिकली उठाता है। अ, अच्छा ये देखो, ये है ना एक हमारी एमी क्लब बियर कूपन है, कोई AMI क्लब बियर कूपन। तो इसकी जो मेटा क्या है, एमी क्लब कूपन कोड, प्रोमो कोड, मतलब अजीब सी मेटा लिखी नहीं हुई ना, खुद से नहीं लिखी हुई। अगर खुद से लिखी होती तो ये हमने खुद से लिखी हुई है। इस URL की मेटा सही है, फाइंड हेयर द लेटेस्ट वाइपर कूपन डिस्काउंट कोड फॉर 25%, ग्रैब द बेस्ट पेपर, सही है, ये लिखी हुई है। ये गूगल ने खुद ही उठाई है। ठीक है, जो अजीबो गरीब सी है ना, जैसे ये वाली, ये गूगल ने खुद उठाई है। लिक्वी वेब कूपन, लिक्वी कोड, लिक्वी, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ये अगर रैंक भी होगा तो लोग इस पर क्लिक नहीं करेंगे। तो मेटा डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी आपको 1-1.5 लाइन की लिखनी होती है अपनी हर वेबसाइट की पोस्ट के लिए, ताकि यूज़र उस पर क्लिक करे। ठीक है, तो ये हम योस्ट में से चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आर्टिकल के अंदर एक ऐसी पंच लाइन मौजूद है जो कि बड़ी अच्छी पंच लाइन है, 1-1.5 लाइन, और आप समझते हैं कि वो मेटा डिस्क्रिप्शन के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप उसको करें। ठीक है, उसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा जी, कह रहे हैं इमेज वाला रिपीट करवा दें। मैं सोच रहा हूँ हम किसी और साइट को कॉपी करें, क्योंकि इनकी तो, इन्होंने, मेरी टीम ने SEO पहले से की होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारा डिलीट कर देते हैं जी, ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ले ली, ठीक है, योस्ट दोनों नॉट अवेलेबल हो गए दोबारा। ये हमारे पास कोई चीज़ नहीं है दुनिया की। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोई और वेबसाइट। चाहिए होस्ट SEO है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी गार्डनिंग टिप्स 2020। ठीक है, अच्छा यूट्यूब आ गया, टॉप गार्डन ट्रेंड्स फॉर 2020। ठीक है जी, ये आर्टिकल है एक, इसका है 2020 ट्रेंड्स इन गार्डन डिज़ाइन। ये हमने कॉपी किया टाइटल, ये टाइटल हमने जाके लगा दिया इधर। ठीक है, अब ये हमें एडिट करना पड़ेगा क्योंकि हर दफ़ा नहीं चेंज होता। ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और जब आप नई पोस्ट लिखेंगे ना तो ये खुद ही चेंज हो जाता है। ये चेंज हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये सारा आर्टिकल मैं यहाँ से उठाता हूँ, और बहुत कुछ आ गया इसके अंदर तो चल चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है जी, ये आर्टिकल भी हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और अब देखते हैं कि हमने, ये देखो, अब रीडेबिलिटी ओके नहीं है। रीडेबिलिटी क्या है, नीड इम्प्रूवमेंट, कि आपके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर मसाइल हैं, इसको इम्प्रूव करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश सही करें और ग्रामरली वगैरह आप यूज़ करें, ग्रामरली से फिक्स करें, फिर आप आगे योस्ट में चेक करें कि क्या यार वाकई इसकी रीडेबिलिटी सही हो गई है या अभी भी नहीं हुई। सही है, तो आपको रीडेबिलिटी के फिक्सेस करने होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका एक मेन कीवर्ड बनाना है। लाइक ये हमारा कीवर्ड है ट्रेंड्स इन गार्डन, ट्रेंड इन गार्डन डिज़ाइन, ये हमारा कीवर्ड आ गया। क्लाइंट कहता है इस कीवर्ड पे मैं रैंक करना चाहता हूँ, तो हम इसके नीचे आते हैं योस्ट पे। ये योस्ट आ गया, यहाँ पे हमने आके फोकस की फ्रेज देना है, ट्रेंड इन गार्डन डिज़ाइन। ठीक है, और अब हम देखते हैं SEO की क्या पोजीशन है। ओके है, सही है, ग्रीन नहीं है, ओके है। तो अब एरर क्या आ रहे हैं, पहले तो क्लाइंट का फोकस कीवर्ड ही नहीं था ना, अब हमने वो कीवर्ड लगा दिया, और एरर क्या है, ये एरर्स हैं कुछ।
नंबर 1 पे कहता है द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड 0 टाइम्स इन योर टेक्स्ट। कहता है वी रिकमेंड एटलीस्ट 6 टाइम्स फॉर दिस टेक्स्ट लेंथ, कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कम से कम 6 दफ़ा आपका कीवर्ड इसमें आना चाहिए। सही है, तो हम पहले क्या करते हैं जी, इस कीवर्ड को ज़रा एम स्प्रिंकल कर देते हैं यहाँ पे। एक दफ़ा कर दिया, या आप कहीं ना कहीं उसको कर लें, 6 दफ़ा ना भी करें, 2-3 दफ़ा भी कर लेंगे तो आपको हो सकता है वो कुछ ना कुछ फाका उसको हो जाएगा। नॉर्मली जब आप रिलेटेड फ्रेजेस यूज़ कर रहे होते हैं ना, फिर ये एरर ख़त्म हो जाता है। तो इसने तो कीवर्ड यूज़ ही नहीं ना किए, तो इसलिए मसला आता है। तो 3 दफ़ा उसको मिल गया है, अभी भी वो कहता है कि ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करें। तो आप इसकी वेरिएशन ढूंढ लें गूगल से और उसको आप जो है वो यूज़ कर लें। ट्रेंड इन गार्डन डिज़ाइन के रेलिवेंट जो भी कीवर्ड बनते हैं वो आप करें। क्लाइंट की ऑन पेज एसईओ करने का और अपनी वेबसाइट की, मैंने आपको बताया कि अपनी वेबसाइट पे आपने कीवर्ड रिपीट नहीं करना, योस्ट जो मर्जी कहता रहे उसकी खैर है, क्योंकि क्लाइंट को ये होता है कि यार मेरी योस्ट के थ्रू एसईओ होनी चाहिए। ठीक है, क्लाइंट इन चक्करों में नहीं पड़ता कि सही एसईओ में होता क्या है। तो आपका एक कीवर्ड एक दफ़ा रिपीट होना चाहिए पूरी आपकी एसईओ के अंदर, आपकी आर्टिकल के अंदर, और फिर उसकी वेरिएशन होनी चाहिए, सिमिलर कीवर्ड, उसके रिलेटेड कीवर्ड, उसके एलएसआई कीवर्ड जो हमने पढ़ा है वो होने चाहिए। ठीक है जी, वो आपका की फ्रेज वाला मसला हल हो गया, वो यहाँ से निकल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। योर की फ्रेज इन डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, पहले पैराग्राफ में नहीं है, तो इनमें से कोई एक कीवर्ड जो है हम लोग पहले पैराग्राफ में होना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, वो आपका पहले पैराग्राफ वाला मसला भी हल हो गया, और यहाँ से एसईओ जो है वो ओके से गुड पे आ चुकी है, इतने मसले से ही सिर्फ। कहते हैं की फ्रेज आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है, और मेटा डिस्क्रिप्शन भी हम इस तरह से लिखेंगे कि उसमें कीवर्ड आ जाए हमारा। सही है, और ये मैं इसको चाहे यहाँ पे काट दूँ। अच्छा, थोड़ी है, कहता ज़्यादा करें। मैं वैसे इसकी कंटेंट की लेंथ पूरी करने के लिए 2 दफ़ा टाइप कर देता हूँ। एक दफ़ा आपने टाइप कर दिया इनफ है, मतलब की फ्रेज आपका मेटा में भी आ गया, तो ये भी आपके मसले हल हो गए। की फ्रेज इन टाइटल, द एग्जैक्ट मैच ऑफ की फ्रेज अपीयर्स इन एसईओ टाइटल बट नॉट इन द बिगिनिंग। इसकी ज़रूरत नहीं है। कहता है आपका कीवर्ड टाइटल में तो मौजूद है लेकिन शुरू में नहीं है, शुरू में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। समटाइम्स शुरू में लग सकता है, समटाइम्स नहीं लग सकता। सही है, अब यहाँ पे देखें ना, ये हमने लिया था ना, ट्रेंड्स इन गार्डन डिज़ाइन। यस, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इधर ले आते हैं। यहाँ तो लग सकता है ट्रेंड इन गार्डन डिज़ाइन 2020। सही है, और इसको चेक कर लेते हैं अब, ये वाला मसला हल हुआ है कि नहीं। ठीक है जी, वो भी मसला आपका हल हो चुका है। अब कीवर्ड वाला भी जो मसला था वो भी हल हो गया। अब आपकी एक लाइट जो है वो ग्रीन नहीं हुई, वो क्या है, इमेज ऑल टेक्स्ट, इमेज ऑन दिस पेज हैव नोट हैव आल्ट। उनके आल टेक्स्ट ही नहीं है, कहते जो इमेज इस पेज पे हैं उनके आल टैग नहीं लगे। वो आपने कैसे लगाने हैं, वो आपने करना क्या है कि आपने आना है, आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एडिट करके भी लगा सकते हैं, आई होप इसमें भी होता है कि नहीं होता। ये है। ठीक है, इसको आप एडिट करें, यहाँ पर आप अपना आल टेक्स्ट लगा सकते हैं। ये मैंने कीवर्ड के साथ जो है इस पर आल्ट लगा दिया, 2020 अपडेट। एक लग गई, इसके बाद दूसरी पे आ गए, दूसरी को आपने एडिट किया, और ये इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, इसमें हमने आल्ट लगा दिया। कीवर्ड्स की वेरिएशन लगाते हैं, हर दफ़ा सेम नहीं लगाते। सही है, मैं तो वैसे ही ज़रा टाइम बचाने के लिए एक ही लगाई जा रहा हूँ कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी का आल्ट लग गया, कीवर्ड की वेरिएशन, उसका कोई सिमिलर या रिलेटेड या जो भी। इस पे आगे इसका आल्ट क्या है, इस पे भी आल्ट लगा दिया। इसके साथ मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, टॉप भी अपडेट कर दिया। सही है, तो अभी चेक करते हैं नीचे इमेज पे क्या कहता है। ठीक है, तो अब चेक करें आप
कि आपके जो सारे के सारे इश्यूज हैं फिक्स हो चुके हैं और एवरीथिंग इज़ नाउ परफेक्ट एसईओ की। और यहाँ पर आपकी ऑन पेज एसईओ जो है वो ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी है। ठीक है, ये चेक करें, एसईओ इज़ नाउ गुड। ठीक है, और आपकी अच्छी एसईओ जो वो कहता है कि हमने कर दी है। और रीडेबिलिटी के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं वो उसने बताई हैं कि रीडेबिलिटी नीड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ स्निपेट को। और एसईओ एनालिसिस हमने उसको स्माइलिंग फेस दे दी है, वो खुश है। ठीक है, गूगल का प्रीव्यू भी हमारा ठीक हो गया। और यहाँ पर मसला है एक, ये देखें, ये सेक्शन कुछ नहीं है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी में कहता है तीन मेन प्रॉब्लम्स हैं आपके, कंसेक्टिव सेंटेंसेस हैं। कहता है द टेक्स्ट कंटेन्स फोर कंसेक्टिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड। ये आप फिक्स करें। सब हेडिंग्स नहीं है, यू आर नॉट यूजिंग एनी सब हेडिंग्स, वो मसला है। ट्रांजिशन वर्ड्स हो जाते होते हैं सही। ठीक है, तो ये आप अगर फिक्स कर देंगे ये तीन चीज़ें, मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ इस पे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ये देखें, ये मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने उससे पूछा मसला कहाँ पे है, तो ये उसने बताया कि ये सारे के सारे आपके कंसेक्यूटिव एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करें जी, पहले कोई रहने देते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं इस पे से इट भी ख़त्म कर देते हैं, प्रोवाइड्स कर देते हैं, इस पे भी इट ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा जिस तरह भी आपने इसको बेहतर करना होगा। अब देखते हैं रीडेबिलिटी में क्या है। ये अब नीचे आते हैं, ये चेक करें, यहाँ भी आपको फ़र्क तो नज़र आ गया है। ठीक है, रीडेबिलिटी ओके हो गई है, नीड इम्प्रूवमेंट से, सही है। और देखते हैं और इसमें रीडेबिलिटी का क्या मसला है। ठीक है, इसके बाद कहता है सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सब हेडिंग्स को हमें ज़ाहिर बनाने पड़ेंगे। ट्रांजिशन वर्ड्स हैं कहता है इसके अंदर, वो 17.9% है, उनको कम करें। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो ना, ये अब उसने सारे के सारे जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं वो उसने आपके हाईलाइट कर दिए। लाइनें आप थोड़ी थोड़ी चेंज करेंगे तो आपके हो सकते हैं मसले मसाइल हल हो जाएं। तो मैं इसका मेरे पास हल है कि मैं इनको डिलीट कर दूँ। सही है, शायद इससे मेरे में कम हो गया, 15.8% हो गया। और कौन सा है अभी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन 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 अच्छा जी, अभी और तो नहीं दिखा रहा, शायद मुझे ये जो रेड लाइन वाले ये भी हैं। ठीक है जी, वैसे ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं हर टेक्स्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आप इनको फिक्स भी कर सकते हो, लेकिन ना भी फिक्स हो तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आपकी जो एसईओ से रीडेबिलिटी है कुछ बेहतर हो चुकी है। ठीक है, स्माइलिंग फेस में आ गया। मज़ीद बेहतर आप करना चाहें तो इस पर थोड़ा टाइम लगाएं, तो इसको हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपकी एसईओ जो है वो 100% जो है, रीडेबिलिटी भी 100% हो जाए और एसईओ भी 100% हो जाए। ठीक है जी, क्या पूछ रहे हैं सर, जब वर्डप्रेस लॉगिन क्लाइंट देगा तो फिर हमें अपने लिए डब्ल्यू पी क्यों चाहिए? क्लाइंट तो देगा, अपने लिए आप लोगों ने प्रैक्टिसेस करनी है ना। क्लाइंट की साइड पे आप ये प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। क्लाइंट की साइड की स्पीड आप कभी कुछ करें, कभी कोई प्लगइन करें, कभी कोई इमेज लगाएं और उसको ऑप्टिमाइज करें, ये सारे जो आपने अपने हाथ सीधा करना है, प्रैक्टिस करनी है, एक्सपीरियंस बनाना है, वो तो आप अपने डोमेन पे बनाएंगे ना। क्लाइंट के डोमेन पे तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, इस डब्ल्यू पी के बता दें, पहले डोमेन बाय करनी, फिर डब्ल्यू पी इंस्टॉल करना, फिर वर्कस्टार। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको क्लाइंट मिलता है फिर उसका आपने काम करना है। वर्डप्रेस साइट के पेज भी रैंक होते हैं, ये उससे जैसे बिल्कुल जुनेद, पेज भी रैंक होते हैं। क्या कह रहे हैं, योर मेन रिलेटेड कीवर्ड्स आर। ठीक है, आप एएलटी जो होती है ना, बेसिकली इमेज का एक कोड होता है, वो आप लगा सकते हैं। वो हमने अभी देखा है कि आप उसको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके एडिट करें, एडिट करके आपके सामने यहाँ पे कोड लगता है। ठीक है,
इसका बेसिकली मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि ये जो इमेज है, ये इमेज अगर लोड नहीं होती कहीं पर, किसी इंटरनेट की कमज़ोरी की वजह से, किसी वजह से, उसकी स्लो स्पीड से, तो उस इमेज की जगह पे ये टेक्स्ट नज़र आ जाए, अल्टरनेट टेक्स्ट होता है ये, ठीक है। उस इमेज की जगह पे फिर ये टेक्स्ट लिखा होता है अल्टरनेट, कि यहाँ पे ये चीज़ थी। तो हम लोग अल्टरनेट टेक्स्ट में अपने कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि ये इमेज भी कीवर्ड में रैंक हो, गूगल इसको रैंक करे इमेजेस के अंदर। तो हम लोग उसको इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो आप जितनी भी इमेजेस होंगी उनके अल्टरनेट जो टैग हैं, आल्ट टैग जो उसको हम बोलते हैं, वो आप सबके लगाएंगे। इमेज अपलोड करते हुए वैसे शो हो जाता है, लेकिन अगर आपने अपलोडेड है पहले से क्लाइंट की, तो एडिट करके भी उसके ALT को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, हमने एक बिल्कुल रॉ पोस्ट को, जिसकी बिल्कुल ज़ीरो ऑप्टिमाइजेशन थी, उसको एक गुड SEO ऑप्टिमाइजेशन में उसको कन्वर्ट किया है। और ये काम जो है वो आप अब क्लाइंट को जब डिलीवर करेंगे, वो ये आगे सारा ग्रीन देखेगा, आप उसके स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं कि तुम्हारी ऑन पेज जो है वो 100% फिक्स कर दी है, और ये सारी चीज़ें हमने उसकी ऑप्टिमाइज़ कर दी हैं। तो क्लाइंट भी आपके साथ खुश होगा और वो आपको पे भी अच्छा करेगा, सही है। तो इस तरह से आपने इसकी पूरी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अच्छा जी, अब दूसरा मसला हमारा रह गया, ये जो URL का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैंने कहा था कि हमने सही करना है। तो अगर हम इसको यहाँ से एडिट भी करते हैं ना, तो ये नहीं चेंज होता। ये देखो, वर्डप्रेस कहता है इसे आगे आगे चेंज कर लो, ये आपका यही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर ओके करता हूँ तो वो चेंज नहीं होता। इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं सेटिंग्स में, ये लेफ्ट पैनल में आए हैं आप, सेटिंग, और सेटिंग में एक आपको सेटिंग मिलेगी, इसको हम कहते हैं परमालिंक्स, ठीक है। इस सेटिंग में आना है आपने, परमालिंक्स, ठीक है। परमालिंक्स के अंदर अभी देखें, वर्डप्रेस कहता है कि आपकी जितनी पोस्ट है उनकी ये सेटिंग है। डे एंड नेम उसके अंदर आता है, यहाँ पर डे आता है, डेट, डे, और आगे नेम, पोस्ट का नाम। तो हम उसे कहते हैं यार हमने ये नहीं रखना हमने ये करना है, मतलब डोमेन स्लैश पोस्ट नेम, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम जो भी नई पोस्ट बनाएंगे उसमें डेट नहीं आएगी, सही है। आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, परमालिंक्स में, और परमालिंक्स में पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करके उसको सेव कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास ये था जी आर्टिकल। अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ये हमने सेव किया था कि नहीं, या इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरा ख्याल वो हमारा मसला हल हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। तो वो जो डेट थी वो अब यहाँ से मिस हो गई है, जो डेट यहाँ पे आ रही थी। देखें, अब क्लाइंट को और ज़्यादा खुश होगा वो कि आपने उसका जो URL स्ट्रक्चर है वो भी उसका फिक्स कर दिया है, सही है। तो आप URL स्ट्रक्चर एक तो फिक्स करेंगे, वो भी वन क्लिक जॉब है, और उसके बाद योस्ट में आएंगे, और योस्ट में जितने भी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, वो सारे आप फिक्स करेंगे, ठीक है। और उससे आपका बेस्ट हो जाएगा कि आपने क्लाइंट का आर्टिकल कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। अब कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं योस्ट के हवाले से, लाइक साइट मैप सबमिट करना है, सर्च कंसोल है, वो हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज आप सिर्फ इतना ही इसको सीखें कि योस्ट प्लगइन जो है वो इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फ्री वाला, प्रीमियम वाला जो भी कर लें आप, उसकी सेटिंग आपने इस तरह से करनी है। आप डिफरेंट आर्टिकल पब्लिश करें अपने ब्लॉग पे, उनको ग्रीन करके देखें, उनकी SEO सही करें, उनकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव करें, कोशिश करें कि दोनों को आप ग्रीन करें, ठीक है। और क्लाइंट को फिर आप डिलीवर करें काम, सही है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला मसाइल किसी को है तो बताएं, कोई इशू URL स्ट्रक्चर के हवाले से। जी एहतशाम कह रहे हैं कि अगर पेज ज़्यादा हो तो यही प्रोसेस। जी एहतशाम, आप कितना टाइम लगा है आप बताएं हमें। अगर आप वो ये जो योस्ट के 5-10 पॉइंट जो रूल्स हैं, अगर इनको फिक्स करते हैं तो कितना टाइम लगेगा बताएं, कमेंट में बताएं कि आपको कितना टाइम लगेगा एक पेज या एक पोस्ट को ऑन पेज SEO करने में। पोस्ट तो पहले से पब्लिश होगी, आपने ऑन पेज करनी है।
अच्छा जी सर, कीवर्ड पोजीशन बिनिश, आपको योस्ट को क्लियर करने के लिए तो रिपीट करना पड़ेगा। योस्ट को क्लियर करने के लिए आपको रिपीट करना पड़ेगा। कीवर्ड वो आप कर लें क्योंकि क्लाइंट का मैटर है, क्लाइंट चाहता है कि योस्ट से एसईओ। आप अपनी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड एक दफ़ा ही लिखें। ठीक है, कोई 30 मिनट कह रहा है, कोई 10 मिनट कह रहा है, कोई 5 मिनट कह रहा है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको 5 to 10 मिनट्स में कर लेंगे। हो सकता है सम टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन ये है कि आप जल्दी ही इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस हो जाएगी, उस प्रैक्टिस के साथ फिर आप इसको जल्दी ऑर्डर को डिलीवर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या कहते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये ज़रा प्रोसेस करने के बाद हमने अप्लाई करना है, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया ना। आप देखें, हमने यहाँ पर ये प्रोसेस किया था, किधर गया, ये प्रोसेस किया है, इसको दोबारा हमने, अभी तो हमने पहली दफ़ा लिख रहे हैं तो पब्लिश होगा। जब क्लाइंट का होगा तो यहाँ पे अपडेट का बटन होगा, आप उसको अपडेट कर देंगे। ये सारी चीज़ें फिक्स करने के बाद आप उसको अपडेट कर देंगे। ये देखो, मैंने इस पर पब्लिश कर दिया है। अब अगर मैं इसमें मज़ीद, आपको इस हालत में मिलेगा, ठीक है, आपको इस हालत में पोस्ट मिलेगी। आपने इसमें चेंजेस करने हैं और चेंजेस करने के बाद आपने अपडेट के बटन पे क्लिक कर देना है, तो वो सारे चेंजेस क्लाइंट की साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, क्लाइंट आपके पास ऑन पेज एसईओ के लिए आता है, आप उसको योस्ट प्रीमियम इंस्टॉल करके दें। उसके बाद उसके सारे फिक्सेस करें और उसको अपडेट कर दें। और क्लाइंट को आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं ये सारे फिक्सेस का, कि देखो हमने ये तुम्हारा जो है इसको फिक्स कर दिया सारा कुछ। ठीक है, सारी ग्रीन रीडेबिलिटी, ये इसके जितने भी रूल्स थे वो हमने सारे पास करवा दिए हैं। अब कोई भी इशू नहीं है तुम्हारा एसईओ के वाले से, तो योस्ट के सारे रूल्स हमने ओके करवा दिए हैं। अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं ये, रीडेबिलिटी में टाइम लगेगा, बाकी सब 10 मिनट में। रीडेबिलिटी बेसिकली आपने सही नहीं करनी होती। रीडेबिलिटी अगर तो कंटेंट ज़्यादा लंबा चौड़ा है तो आप क्लाइंट को कहेंगे कि यार जिस राइटर से आपने राइट करवाए हैं उससे आप इसकी ग्रामर और चीज़ें फिक्स करवा दें। ठीक है, अगर आप जो है वो जैसे नुमान लेवल के लोग हैं वो तो आप खुद नहीं करेंगे ना, लेकिन शुरू में आप लोग खुद कर दें अपने प्रोफाइल को ज़रा अच्छा चलाने के लिए। जब आपका प्रोफाइल अच्छा चल जाता है तो फिर आप जो है वो क्लाइंट से इन चीज़ों के भी पैसे लें, डिमांड करें, या उसे कहें जिस राइटर से लिखवाया है उसे कहो कि इसकी ग्रामर और चीज़ें फिक्स करके दे, इसकी तो रीडेबिलिटी बड़ी डैमेजिंग है, उसको वो इश्यूज़ भेज दो कि ये इश्यूज़ हैं। ठीक है, ऑन पेज को मैंने कर दी है, सिर्फ आपने ये इसकी रीडेबिलिटी सेट करवानी है। सर जैसे हमने ऑप्टिमाइजेशन की है ऑटोमेटिक क्लाइंट के लिए, ठीक है, वही मैंने बता तो दिया है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यस। सर उर्दू कंटेंट के लिए भी सेम मेथड यूज़ किया जाएगा? जी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। सर वो डाटा वाला इशू कैसे सॉल्व होता है लिंक में? कौन से डाटा वाला इशू, ज़रा मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं। अच्छा जी सर, क्लाइंट के आर्टिकल अपने वर्डप्रेस पर भी हो सकता है, उनकी साइट पर जाना होगा। फराज उनकी साइट पे करना होगा आपको, ये सारा काम आपने उनकी साइट पे करना है। ठीक है जी, जी उर्दू के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सेम मेथड आप यूज़ करेंगे जो हमने यूज़ किया है। सर इसके लिए भी हमारे क्लाइंट का cPanel लॉगिन चाहिए? नहीं, इसके लिए लॉगिन नहीं चाहिए आपको, वर्डप्रेस लॉगिन ले लें सिर्फ। वर्डप्रेस में प्लगइन इंस्टॉल करें। अगर वर्डप्रेस में प्लगइन का मसला आ रहा है तो फिर आप जो है वो फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर लें, जैसे मैंने अभी प्लगइन किया था। तो आप वीडियो ही आपके पास मौजूद है, ये अपलोड हो जाएगी ग्रुप के अंदर, लेक्चर 18 है, इसके अंदर हमने ये बात की है। तो आप इसमें जाके दोबारा प्रोसेस भी देख लें कि आपने किस तरह से वो इंस्टॉल करनी है प्लगइन, cPanel के थ्रू या फाइल मैनेजर के थ्रू। सही है। अच्छा जी, कह रहे हैं सर इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट में कीवर्ड सेम रखना है? नहीं, चेंज कर लें, उनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन उसमें डालें तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। नहीं, इसमें cPanel नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस में योस्ट इंस्टॉल होगा और आप ये सारा प्रोसेस उसके पोस्ट पे करेंगे। जो पोस्ट का लिंक वो आपको भेजेगा ना, इस पोस्ट को करना है, इस पेज को करना है, तो आप उसकी ऑन पेज कर देंगे।
अच्छा, क्या कहते हैं सर, वो जो डेट आती है लिंक में, गूगल पसंद नहीं है, हाँ जी बिल्कुल, वो आपने सेटिंग में जाना है और परमालिंक्स में जाना है। मैंने यहाँ से आपको दिखाया था, ये देखें, आप डैशबोर्ड में होंगे यहाँ पे। तो आपने अगर अपने यूआरएल का स्ट्रक्चर सही करना है तो वो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे सेटिंग में, ठीक है, और सेटिंग में जाएंगे परमालिंक्स में। ठीक है, परमालिंक्स में आपका नॉर्मली ये सिलेक्ट होता है, हमने सेलेक्ट करना है पोस्ट नेम। ठीक है, इसको पोस्ट नेम करके हमने यहाँ से इसको सेव चेंजेस कर देना है। जैसे हम सेव चेंजेस करेंगे तो हमारे जितनी भी पोस्ट है उसमें से डेट रिमूव हो जाएगी। सही है, वो एक क्लीन यूआरएल आपका बन जाएगा। उस क्लीन यूआरएल से ये है कि गूगल में आपकी एसईओ भी अच्छी होती है, और ज़्यादातर जो लोग गूगल में रैंक कर रहे हैं वो भी इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि यूआरएल बिल्कुल क्लीन है, उसके अंदर कोई ऐसी कुछ वेबसाइट के यूआरएल ऐसे होते हैं, देखो ना, domain.com/? पेज इक्वल टू 123, जितने पेज बनते जाएंगे यहाँ पे काउंटिंग बढ़ती जाएगी, पेज 127, पेज 969। ठीक है, तो इस तरह करके वो पेजेस बढ़ते जाएंगे। तो ये भी कुछ जगहों पे यूज़ होता है, कुछ जगहों पे ये यूज़ होता है जो नॉर्मली वर्डप्रेस करता है। यहाँ पर वर्डप्रेस क्या करता है कि ईयर नहीं लेके आता। ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं, ईयर लेके आता है, मंथ नहीं लेके आता। ठीक है, 2020-5 है सिर्फ, यहाँ पे डेट भी आ रही है, इसमें तो डेट नहीं है। यहाँ पे न्यूमेरिक है, सिर्फ नंबर आते हैं कि आर्काइव नंबर 123, आर्काइव नंबर 147, इस तरह। यहाँ पर रियल चीज़ है जो गूगल को चाहिए कि आपकी पोस्ट का जो यूआरएल है उसमें कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी कीवर्ड नहीं आ सकता ना आपका, यहाँ तो न्यूमेरिक है, यहाँ पर आपका कीवर्ड आता है लेकिन वो दरमियान में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा आता है, डेट वगैरह, यहाँ पर भी आता है कीवर्ड लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मसले हैं। इन दोनों से ये बहुत बेहतर है, ये सैम्पल पोस्ट वाला, कि इसमें सिर्फ कीवर्ड आता है। डोमेन तो गूगल को आपको पहले ही पता है, तो गूगल कहेगा अच्छा ये जो पोस्ट है ये फनी गुड मॉर्निंग कोट्स पे रैंक करना चाहता है, तो उसको स्पेशल कीवर्ड आपका मिल जाता है वहाँ पे। अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, इंडेक्सिंग बेहतर हो जाती है जब आपकी ऑन पेज बेहतर होती है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को जल्दी इंडेक्स करता है। क्या कहता है सर, हमारा क्लाइंट हमारा सबसे ये क्या है, किस चीज़ को देखेगा, टारगेट करता है ऑर्डर देने से पहले? फाइवर, फाइवर के हवाले से यही देखता है कि आपकी गिग इमेज कैसी बनी है, आपने बायो कैसी लिखी है, जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसके उस तरह से वो देखता है। योस प्रीमियम अभी मिल जाता है, मैं आसिम को भेज देता हूँ। ठीक है, ये मैंने योस प्रीमियम मैंने आसिम को भेज दी है, वो अभी जो है वो अपलोड हो रही है, 4 MB की है। तो अपलोड हो रही है, जैसे अपलोड होती है तो फिर मैं आपको, आसिम अपलोड कर देता है अभी। अच्छा जी सर, हमारे क्लाइंट हमारी सब, अच्छा वो हो गया, योस प्रीमियम भी हो गया। क्लाइंट के 5 पेजेस की एसईओ करनी हो तो यस, वही 5 पेजेस या 5 पोस्ट एक ही बात है, आप पर पोस्ट उससे बात कर लें, $5 $10 जितने भी है, तो उसके मुताबिक उसको जो है वो डिलीवर कर दें। सर ऑल टेक्स्ट एक्चुअली डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, जी जी बिल्कुल, ऑल टेक्स्ट ये होती है कि वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, कि अगर किसी वेबसाइट पे इमेज लोड नहीं होती तो उसकी जगह पे वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो लोड होता है। पोस्ट के अंदर तो डायनामिक कंटेंट होता है, पेज के ऊपर नॉर्मली स्टैटिक कंटेंट होता है, पेज एक दफ़ा ही बनता है, लाइक अबाउट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, हु वी आर, हम लोग कौन है, हमारी टीम कौन सी है उसका पेज है। ठीक है, पोस्ट में कुछ और होता है, पोस्ट में तो डेली बेसिस पे कंटेंट आ रहा होता है ना। सर वो लिंक ऐड करने वाला रिपीट कर दें, अच्छा मैं करवा देता हूँ। सर क्लाइंट को प्रीमियम यूज प्लगइन सर्विस कब देनी है या फ्री? आप क्लाइंट को ये देखें ना, आप गिग्स चेक करें, ये देखें ये गिग क्या कह रहा है, आई विल डू ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ विद योस्ट प्रीमियम, तो आप भी लिख दें, आपके पास भी प्रीमियम है।
हो सकता है क्लाइंट इसको ऑर्डर इसलिए कर रहा हो। ये भी क्या कह रहा है, विल डू यूज प्रीमियम ऑन पेज टेक्निकल एसईओ। तो आप लिख दें ना, ये सब प्रीमियम लिख रहे हैं तो आप लिख दें आप भी, तो आपको प्रोवाइड कर दिया गया, आप उसको यूज़ करें। सर क्लाइंट को प्रीमियम वाला हो गया, क्लियर है, सही है जी। ठीक है जी, प्रीमियम प्लगइन आप साथ उसको फ्री में दें और उसकी जो इंस्टॉलेशन वगैरह करके दें और उसको उसके सर्वर पे रहने दें, और फिर सारी जो वर्डप्रेस की पोस्ट की ऑन पेज है वो उससे सेट करें। सर आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, चलें जी, गुड हो गया। बस आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर मेहनत करें। योस प्रीमियम मैंने जो है वो आसिम को प्रोवाइड कर दिया है, वो ग्रुप में शेयर कर देगा, अपलोड कर देगा। एलिमेंटर प्रो भी आपको दे दिया गया है। ये दोनों अनलिमिटेड साइट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो है वो प्रोवाइड किया था WP फास्टेस्ट कैशे। तो ये सारे प्रीमियम प्लगइन्स हैं जो कि ख़रीदे हुए हैं, और ये कोई क्रैक या वो नहीं है, ठीक है, ये लाइसेंस चीज़ें हैं। आप इनको अपनी वेबसाइट्स पे एज अ लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट की वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेरी साइड से आप लोगों को इजाज़त है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप मिस यूज़ कर रहे हैं। आप इनको अनलिमिटेड साइट्स पे यूज़ करें, क्लाइंट्स को फ्री ऑफ़र करें। जब क्लाइंट आपसे चैट में आके बात करेगा और वो कहेगा कि मैंने ऑन पेज एसईओ करवानी है, तो आप उसे कहेंगे यार ऑन पेज एसईओ तो मैं करूँगा ही, साथ में आपको जो है ना वो $69 का या $70 का योस्ट प्लगइन है वो भी फ्री में दूंगा, ठीक है। तो वो फिर आपको कहेगा यार सही है, ज़बरदस्त। तो आपसे क्लाइंट की भी जल्दी हेलो हाय हो जाएगी अगर आप उसको इन काइंड वैल्यू को देंगे। इन काइंड वैल्यू से मुराद यही है कि आप योस्ट प्रीमियम दे दें, और जिसकी आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करें उसको भी आप साथ कह दें कि तुम्हारी ऑन पेज एसईओ भी होने वाली है, तो उसको भी आप जो है वो सर्विस दें, ठीक है। जिसकी आप ऑन पेज एसईओ करें उसकी कहें यार तुम्हारी स्पीड ऑप्टिमाइज होने वाली है। तो इस तरह से एक दफ़ा जब किसी बंदे से बात आपकी शुरू होगी, फिर आपको क्लाइंट्स का फ्लो जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर आपकी सर्विस की तरफ आएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल किसी को है तो बताएं। अच्छा, लिंक का उन्होंने पूछा था कि लिंक कैसे लगाना है। अच्छा जी, पोस्ट किधर गई, ये थी। अच्छा, फॉर एग्जांपल इस साइट के ऊपर हमने अपनी किसी और पोस्ट का लिंक लगाना है। उस पोस्ट का यूआरएल ये है, लाइक विश कॉर्नर स्लैश कुछ भी हो सकता है। तो मैंने वो लिंक लगाना था, यहाँ पर लगा देता हूँ कहीं पे, फॉर मोर टॉपिक्स रिगार्डिंग गार्डनिंग प्लीज विजिट आवर मेन पेज, ठीक है। मैं इसको मेन पेज की मैं कहता हूँ आप हमारा मेन पेज विजिट करें अगर आपने मज़ीद ये चीज़ें पढ़नी है। तो मैंने जो क्लिकेबल चीज़ बनानी है ना उसको मैंने हाईलाइट करना है, जैसे मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है, और ये जो चेन आइकन है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो मुझसे पूछता है कि कहाँ पर इस बंदे को लेके जाना है। अगर वो क्लिक करता है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया, दैट्स इट, सही है। तो ये अब हमारा जो है वो लिंक बन चुका है। अब यूज़र इसको मैं अपडेट करता हूँ। अब यूज़र इस पर क्लिक करेगा ना, आपके मेन पेज पे चला जाएगा, या आप उसको कोई भी पेज पे लेके जाना चाहते हैं उसके बारे में लिखें और उसे कहेंगे यार यहाँ पे क्लिक करो तो यू कैन आल्सो रीड। तो समटाइम्स आपने देखा होगा यू कैन आल्सो लाइक इस तरह करके पोस्ट बनी होती है और उसके ऊपर लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं। अच्छा, आप एक आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सी और चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखें ना, ये आपका खुल गया, पोस्ट आ गई, और विश कॉर्नर की ये सारा कुछ ही हमने उठा लिया, पता नहीं क्या कर लिया, ठीक है। ये देखें, ये उसके कुछ वो चीज़ें आ गई, ये सारा आर्टिकल आ गया नीचे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये चेक करें, ये देखें, सही है, वो सारा आर्टिकल वैसे का वैसा आ गया। यहाँ पर हमने लिखा हुआ था ये वाला, फॉर मोर टॉपिक्स रिगार्डिंग गार्डनिंग प्लीज विजिट आवर मेन पेज। मैं मेन पेज पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेन पेज पे क्लिक करने से आप कहाँ पे आ जाते हैं, अपने मेन होम पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा सीन है जी। इस तरह से आप बड़ा इजीली जो है वो इसके ऊपर आ सकते हैं, अपना आर्टिकल में लिंक लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि आपने एक बंदे को यहाँ से ड्रॉप नहीं करना, आपने उसको भेजना ज़रूर है अपने मेन पेज पे, लेकिन आप चाहते हैं कि वो ये आर्टिकल भी पढ़ता रहे, ठीक है। ये आपने लिंक लगाया था ना, आप चाहते हैं कि वो ये आर्टिकल भी पढ़ता रहे। इसको मैं एडिट करता हूँ
ये हमने लिंक लगाया, तो आप इस गियर आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप क्लिक कर दें ओपन इन न्यू टैब और अपडेट कर दें। इससे अब क्या होगा कि आपका आर्टिकल कोई पढ़ रहा है, उसने इस पे क्लिक किया तो आर्टिकल खुला रहेगा। ठीक है, ये बंद करता हूँ मैं और यहाँ पे आ गए, इस पे जाता हूँ वापस। अब इस पोस्ट पे आ गए, इस पोस्ट पे जाके हमने मेन पेज वाले पे जाना है। ये देखें मेन पेज, मैंने क्लिक किया, अब देखें नई साइट खुल गई। अब पेज जो है वो आपका विजिटर ड्रॉप नहीं हुआ, वो ये आर्टिकल आपका वैसे का वैसा खुला हुआ है, लेकिन वो यूज़र दूसरे पेज पे चला गया, वहाँ पे वेबसाइट खुल गई। तो ये भी एक सेटिंग होती है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि यार ये हम बंदा जो है वो उसको नए पेज पे खोलेंगे, उसको हमारा आर्टिकल ना वो छोड़े। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल है तो बताएं, कोई इशू? अच्छा जी, क्या है? थैंक यू सर, बिफोर योर लेक्चर आई थॉट दैट वाज वेब डेवलपमेंट इज रॉकेट साइंस, बट आई थिंक नथिंग इज पॉसिबल इफ वी और ये एंटर एंड नाइस। अच्छा वेरी गुड हो गया माशाल्लाह। और सर, इज क्वांटिटी ऑफ पोस्ट ऑफ आर्टिकल इम्पोर्टेंट फॉर योर वेबसाइट? क्वांटिटी नहीं, कंसिस्टेंसी आप कह सकते हैं कि आप कंसिस्टेंट पोस्टिंग करें कि रोज़ का एक आर्टिकल लग रहा है या आपके महीने के 3 लग रहे हैं, जो भी है आप उसमें कंसिस्टेंट रहें, एक अपना प्लान बना लें ताकि गूगल को उस तरह से आपके आर्टिकल्स जो है वो मिलते रहें। ठीक है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती वेबसाइट पे, क्वांटिटी आपकी यूट्यूब पे मैटर करती है कि आपकी नंबर ऑफ़ वीडियोस कितनी आ रही हैं। वेबसाइट के लिए ज़्यादा मसला नहीं होता, वेबसाइट तो कई लोगों के 10 आर्टिकल हैं और वो 3 साल से 10 आर्टिकल ही हैं। ठीक है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो जी सर, क्या फॉर मोर डिटेल टॉपिक, फॉर मोर डिटेल्ड आर्टिकल इम्पोर्टेंट योर वेबसाइट एप्लीकेशन के लिए, आई हैव सीन पीपल लोडिंग स्टफ लाइक बल्क पोस्ट। नहीं नहीं, वो गलत चीज़ है, मैंने आपको बता दिया है, गलत चीज़ है, उसको हमने फॉलो नहीं करना। ठीक है, वो आपने फॉलो नहीं करना, उसमें आपका मसला होगा। हाँ जी, ऑन पेज एसईओ क्लियर हो गई। अभी ये जितने लोग ऑन पेज एसईओ बेच रहे हैं, जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, वो इसी तरह से बेच रहे हैं, वो कोई इसमें से एडिशनल चीज़ नहीं कर रहे। कुछ 2-3 चीज़ें रहती हैं जो कि आपने गूगल को सबमिट करवानी होती हैं, लाइक साइट मैप होता है या यूआरएल की चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको कल लेक्चर में करवाऊंगा, मुझे आप याद भी करवा दीजिएगा, ताकि हम लोग जो ऑन पेज की टेक्निकल एसईओ की थोड़ी सी चीज़ें हैं वो भी हम लोग उसकी फिक्स कर लें। सही है, ठीक है जी, कोई और सवाल है यहाँ तक तो बताएं, नहीं तो लेट्स पॉइंट अप। किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? क्लियर है जी सबका? क्लियर, ओके। अच्छा, अटेंडेंस जो है ना वो आप लोग अपनी लगाया करें सब लोग, कुछ लोगों के मसले आ रहे थे। ठीक है, और मुझे लैब वालों ने बताया कि कुछ लोगों की अटेंडेंस मिसिंग है, तो अटेंडेंस जो है वो आप लोग डेली अपनी लगाया करें ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो बाद में सर्टिफिकेशन में या दूसरे जो भी आपके प्रोसेस है वो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर आप अपनी अटेंडेंस में कोई सुस्ती करेंगे। अनाउंसमेंट के सेक्शन के अंदर अटेंडेंस मौजूद है, वहाँ से जाके अटेंडेंस लगाएं। चलें जी, गुड हो गया, सबको क्लियर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सीखेंगे हमजा इंशाल्लाह। ठीक है, ई कॉमर्स भी सीख लेंगे कि वेबसाइट उसकी कैसे बनेगी। सर जी नेट बंद करते हैं, अब कौन सा नेट? ठीक है जी, चलें फिर, कोई सवाल नहीं है किसी का तो ओके, बाकी कल से इंशाल्लाह। कल जो है वो मुझे याद एक दफ़ा करवा दीजिएगा, हमने टेक्निकल एसईओ गूगल के हवाले से और बिंग के हवाले से जो करनी है वो मुझे थोड़ा सा आप याद करवा दीजिएगा टॉपिक कल, और वो हम लोग इसको, ताकि कल हमारा ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ की जो गिग है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज ऑन पेज का तकरीबन 80% हमने कंप्लीट कर लिया है, जो 15-20% है, शायद 10% कह लें, उसको बहुत कम है, लेकिन वो ज़रूरी है, वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल आ गया है। कल का लेक्चर टेक्निकल एसईओ होगा, टेक्निकल एसईओ गूगल के साथ, और उसकी सबमिशंस वगैरह जो होती हैं गूगल के अंदर, आपकी वेबसाइट सबमिट करवानी, बिंग में सबमिट करवानी है, वेब मास्टर टूल्स क्या होते हैं, सर्च कंसोल क्या होता है, ये चीज़ें हम जो है वो उनको पढ़ेंगे थोड़ा सा। सर क्वेश्चन रिगार्डिंग फाइवर, और like if client gives you questionnaires to fill PDF format, would it be better to fill the PDF form? Send only answer in Word file. जिस फाइल में डिमांड कर रहा है उस फाइल में उसको भेज दें। और भेज क्यों रहा है मुझे ये भी नहीं पता कि आपको क्वेश्चनर क्यों भेज रहा है। आप मेरे से वैसे डिस्कस कर लें, मुझे सैंपल दिखा दें क्या भेज रहा है, फेसबुक पे मुझे मैसेज कर दें तो इसको कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।